उन लोगों के पास नहीं जाना जो देशद्रोही हो, जो पाकिस्तान परस्त हो। इस बार दोस्तों, मोदी सरकार में मंत्री और झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर यानी कि गिरिराज सिंह क्या वाकई बुरी तरह से फंस चुके हैं। बेगूसराय में उन्हें क्या हवा का रुख पता लगने लगा है, उन्हें डर सताने लगा है कि पिछली बार तो कैसे भी करके जीत गए थे, लेकिन इस बार जीत नामुमकिन सी है। यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपने एक बयान में एक बार नहीं, उन्होंने दो अलग अलग तरीके से अपनी मजबूरी को गिनाया है। पहले अपने एक बयान के दौरान उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर वो हारते हैं तो हार जाएं, लेकिन वो पाकिस्तान परस्त गद्दार लोगों का वोट नहीं मांगना लेना चाहते। यही नहीं, इसी दौरान उन्होंने चुनावी मंच से जो नारे लगवाए वो वैसे देखा जाए तो आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन लगता है कि चुनाव आयोग कहीं चादर तान कर सो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। गिरिराज सिंह के बारे में तो आप जानते हैं, पिछली बार बेगूसराय से चुनाव लड़ा था, उनके खिलाफ कन्हैया कुमार मैदान में उतरे थे। जैसे ही इस बात की खबर लगी थी गिरिराज सिंह को कि भाई बेगूसराय से उन्हें चुनाव लड़वाया जा रहा है और उनके खिलाफ कन्हैया कुमार मैदान में है, तो वो छटपटा रहे थे। वो चाहते थे कि उनकी सीट बदल दी जाए, वो बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। काफ़ी सकपकाए हुए थे, डरे थे, घबराए थे, वरना आप गूगल करके देख लीजिए, आपको खबरें पता लग जाएंगी। इस बार भी कुछ हालात इससे बुरे नजर आ रहे हैं। दरअसल बेगूसराय की जनता को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान जब उन्होंने संबोधित किया तो साफ साफ जो कहा, पहले उसे सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। उन लोगों के पास नहीं जाना जो देशद्रोही हो, जो पाकिस्तान परस्त हो, जो भारत के खिलाफ में जहर उगलते हो। चुनाव हारना पड़े लेकिन उसके पास वोट मांगने मत जाना मेरे भाइयों। तो इसमें कहते हैं मैं हारने को तैयार हूं, लेकिन मुझे उन लोगों के वोट नहीं चाहिए जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और गद्दार हैं। सोचिए, बार बार ये बात पहले बड़े मजाक में कही जाती थी कि बीजेपी के पास कुछ नहीं बचेगा अगर इस मुल्क से, हमारे देश से मुसलमान चले जाएं, पाकिस्तान अगर ना बचे, क्योंकि इनके पास रह देखे कुछ नहीं मिलता, तो बस क्या करते हैं लास्ट में, हिंदू मुसलमान, बाद में पाकिस्तान। इस बार ज़्यादा पाकिस्तान का जिक्र किसी ने नहीं किया, लेकिन गिरिराज सिंह को डर लगने लगा है कि इस बार कुछ खेल हो सकता है, इसलिए एक बार फिर से गद्दार पाकिस्तान, पाकिस्तान गद्दार, उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। खुद कह रहे हैं कि मैं हारने के लिए तैयार हूं, जैसे बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रहे हैं। अगर ये सांसद नहीं बनेंगे तो इस देश का कल्याण नहीं हो पाएगा, ऐसा एहसान जता रहे हैं। सोचिए, ये हालात तब हैं जब पिछले 10 साल से मोदी सरकार है और ऐसे में इन नुमाइंदों को, जो सांसद हैं सत्ताधारी पार्टी के, इन्हें अपनी योजनाओं के बारे में बताना चाहिए। लेकिन ये बात अगर मैं गिरिराज सिंह के लिए कहूं तो गिरिराज सिंह के पास बताने के लिए कुछ खास है नहीं, सिर्फ इनके पास ऐसी ही बात है। तभी तो हाल में आपने देखा, अपने 5 साल के कार्यकाल में जो इनको मंत्रालय मिला हुआ था, जो जिस मंत्रालय के जिम्मेदार हैं, जिस विभाग के जिम्मेदार हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। अपने संसदीय इलाके में क्या कुछ किया वो नहीं बता पाए, बल्कि ये घूम घूम के क्या कर रहे थे, हिंदुओं को हलाल मीट नहीं झटका मीट खाना चाहिए। बेगूसराय में कितनी झटका मीट की दुकानें खुलेंगी, उसके ब्रांड एम्बेसडर ये बनेंगे। मैंने वीडियो भी आपको दिखाई थी, आपको याद होगा, आपके चैनल न्यूज सर्किल ने, कि मोदी सरकार का एक मंत्री कैसे हलाल मीट और झटका मीट के बीच का अंतर बताता है, कैसे वो कहता है कि हिंदुओं को झटका मीट ही खाना चाहिए, और ये बाकायदा बता रहे थे कि झटका मीट जहाँ जहाँ खुलेगा उसके ब्रांड एम्बेसडर ये बनेंगे, प्रचार ये करेंगे। ये सोचिए, इस देश के सांसद हैं, इस देश में ऐसे ही सांसदों को सरकार में शामिल किया गया है जो हिंदू मुस्लिम झटका हलाल क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या पिएं क्या ना पिएं, उसके बारे में ज्ञान देने वाले लोग हैं। इसी दौरान इन्होंने एक काम और किया, पहले इन्होंने नारे लगवाए, मोदी जी के लगवाया, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, लेकिन आखिर में इन्होंने कहा जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, इसके नारे लगवाए। वो बयान भी आपका सुनिए इनका। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। एक बार कहा तो जय श्री राम, जय सिया राम, हर हर महादेव। दोस्तों ना, वैसे तो आपको मैं बताऊं कि जब लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ था, उसी वक्त एक पूरा सर्कुलर जारी किया गया था। उसमें बताया गया था कि इस तरह की नारेबाजी नहीं की जाएगी, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, भगवान राम मंदिर मस्जिद इसका जिक्र नहीं होगा। वो बात अलग है कि मुस्लिम प्रत्याशी आप किसी को उठाकर देखिए, वो ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं ऐसी चीज़, लेकिन ये खुलकर बोल रहे हैं सारे के सारे। अब जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं मंच से, लेकिन आचार संहिता को उल्लंघन नहीं जानते। आचार संहिता को उल्लंघन क्या है, खबर पढ़िए। ऐसी मामले में एक नोटिस थमाया गया है उद्धव ठाकरे को। जी हाँ, शिवसेना यूबीटी के
अध्यक्ष हैं, सब जानते हैं, बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे, उनको थमाया गया है नोटिस। नोटिस किस बात को लेकर है, पढ़िए। न्यूज़ 24 ने खबर छापी, क्या लिखा, चुनाव आयोग के नोटिस पर भड़के उद्धव ठाकरे। क्यों भड़के? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिवसेना यूबीटी ग्रुप के मशाल सॉन्ग में भवानी शब्द के इस्तेमाल पर नोटिस भेजा है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अब भवानी जैसे शब्द का, जय भवानी जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये शिवसेना को सलाह दी गई है। बताया गया चुनाव आयोग ने जय भवानी शब्द हटाने को कहा है। ठाकरे ने कहा कि वह अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द को नहीं हटाएंगे। चुनाव आयोग को जो कार्रवाई करनी है करे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग पहले पीएम मोदी और अमित शाह पर कार्रवाई करे, जो लगातार राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे, लेकिन नहीं, चुनाव आयोग को फर्क नहीं पड़ रहा। ये दोनों चीजें मैंने खबरें आपको इसलिए दिखाई हैं गिरिराज सिंह से जुड़ी हुई, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा जब चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था, उसी समय बेगूसराय में उनका काफिला निकल रहा था। उसी वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर आ जाते हैं इनके काफिले के सामने। एक हाथ में बीजेपी का झंडा था, एक हाथ में काला झंडा था। यानी गिरिराज सिंह का जनता तो विरोध करे ना करे, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के नेता ही उनका विरोध कर रहे हैं और कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसा सांसद उनकी जनता को मिला है। सोचिए, कोई और नहीं कर रहा, बीजेपी के कर रहे हैं। इसलिए सकपकाए हुए हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आप विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि हम ऐसे लोगों का वोट नहीं चाहिए, वैसे लोगों का वोट नहीं चाहिए। पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान परस्त, बताइए ना, कैसे पाकिस्तान परस्त कोई हो जाएगा? पाकिस्तान परस्त का मतलब जानते हैं क्या होता है? दुरुपयोग करे जो चीजों का। ये इस देश के इतिहास में पहली बार था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने उतावले हो गए थे, बिना किसी पूर्व नियोजित कार्यक्रम के नवाज शरीफ की अम्मा को गिफ्ट देने पहुंच जाते, क्योंकि उनका जन्मदिन था, बिना कोई प्रोग्राम के एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री की अम्मा को देने जिन पर हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं कराने का आरोप है। दिन भर कहते हैं ना पाकिस्तान, कौन होता पाकिस्तान परस्त? कभी आपने प्रधानमंत्री से जाकर पूछा, मोदी जी से पूछा, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि नवाज शरीफ की मम्मी को गिफ्ट देने जाना था मोदी जी को? पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान परस्त होता क्या है, इसका जवाब तो देना होगा ना। मैंने कहा ना, इन लोगों के पास क्या है, हिंदू मुस्लिम, ये करवा लीजिए। कर भी रहे थे। आपको याद होगा कि बिहार में जब देखा तेजस्वी यादव की इनके पास कार्ड नहीं मिल रही, तो क्या किया था इन्होंने? सबसे पहले ये बागेश्वर धाम वाले जो बाबा है ना, वो उसको ले आए थे अपने साथ, धीरेन्द्र शास्त्री को, क्योंकि उन दिनों वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था। तो क्या हुआ, उस आदमी को ले आइए, मनोज तिवारी ड्राइवर बन गए। ये दंडवत प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि बीजेपी का कोई आधार तो है नहीं। उस समय जनता दल यूनाइटेड भी आरजेडी के साथ थी, इनकी हवा टाइट हो रखी थी। इन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र के नाम पर बिहार में माहौल बनाया जाए। पता लगा कि 2 दिन का बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाया गया, लेकिन वो प्रोग्राम फ्लॉप रहा। तेजस्वी यादव की जो छवि थी वो और ज़्यादा चमक गई कि कैसे माहौल ख़राब करने वाले एक व्यक्ति को हिंदू राष्ट्र के नाम पर ज़बरदस्ती बुला लिया गया, ठीक है ना। उसके बाद इनको लगा कि राम मंदिर के नाम पर माहौल बनेगा, कम से कम पूर्वांचल में और बिहार में बनेगा, लेकिन वहाँ वो भी टाइटा फिश हो रहा है, कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। ऐसे में बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह आते हैं और फिर से पाकिस्तान परस्त, गद्दार, देशद्रोही, वही राग लाप रहे, वही टेप पुराना वाला। और क्या कह रहे हैं, मैं चुनाव हार जाऊं। आप हारे जीते ये एहसान नहीं कर रहे हैं। इस देश की जनता पर, इस देश के संवैधानिक प्रक्रिया पर कोई एहसान गिरिराज सिंह नहीं कर रहे हैं। कोई गिरिराज सिंह ने बहुत बड़ा काम करके नहीं दिखाया है, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव हार भी जाऊं। हार भी जाना चाहिए आपको, तो हार भी जाना चाहिए। जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठकर, संवैधानिक पद है सांसद होना, वहां बैठकर हिंदू मुसलमान करता हो, उसे वैसे भी संविधान की शपथ तक लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने दिखाया ना, आचार संहिता का उल्लंघन अगर गिरिराज सिंह करे तो कोई दिक्कत नहीं चुनाव आयोग को, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना के थीम सॉन्ग में भवानी शब्द का इस्तेमाल होगा तो पेट में मरोड़ उठती है। नमस्कार।